नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो युद्ध चल रहा है, युद्ध जो यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है, इस बीच हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या हम कुछ ऐसा खरीद सकते हैं, क्या मार्केट का होने वाला है। मैं ये तो नहीं बता सकता कि मार्केट कहाँ तक गिरेगी क्योंकि मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ उसमें, और कोई भी नहीं बता सकता ये क्योंकि कोई भी भगवान नहीं है। हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि ये अच्छे स्टॉक्स है पुरानी हिस्ट्री के हिसाब से, और अगर तुम्हें अच्छे रेट्स पे मिले तो खरीद लो। तो मैं लिख के लाया हूँ सारे, पिछली बार मैं भूल गया था काफ़ी सारे, तो मैं लिख के लाया हूँ आज, और हम सारे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। मैं सारे लेवल्स दूंगा कि किस लेवल पे खरीदना है और किस लेवल पे नहीं खरीदना है। तो सबसे पहले स्टॉक के साथ स्टार्ट करते हैं, जो कि सबको पता है कि मेरा फेवरेट है, विच इज़ HDFC बैंक। तो HDFC बैंक में विल हैव टू बाय बिलो 1350। ये देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है ना कि बाय अंडर 1350 फॉर लॉन्ग टर्म। तो ये वाली जो कैंडल थी, ये जो ग्रीन एरिया दिख रहा है तुम्हें बॉक्स, हाँ, सो इस ग्रीन बॉक्स के आसपास तुम्हें खरीदना है। इसके अंदर खरीदो या इसके नीचे खरीद सकते हो। देखो लॉन्ग टर्म के लिए तो नीचे भी खरीद सकते हो, तो मैंने अपना उसके लिए बनाया है, शॉर्ट टर्म के लिए बनाया है, पर तुम खरीद सकते हो इसको लॉन्ग टर्म के लिए आराम से 1350 के नीचे। अगर मैं खुद की एवरेज बोलूँ तो मेरी अगर एवरेज बाय प्राइस है, क्योंकि डिस्क्लोजर आई डू होल्ड HDFC बैंक, तो HDFC बैंक की मेरी एवरेज जो होगी वो दैट वुड बी अराउंड 1550 के आसपास, 1550 के आसपास, मतलब यहाँ से 10-12-15% ऊपर। और फिर भी मुझे कोई दुख दर्द तकलीफ नहीं है अभी कि मेरी एवरेज इतनी हाई है। क्यों? क्योंकि स्टॉक ही ऐसा है, किसी भी रेट पे मिलेगा मैं खरीदूंगा। तो तुम्हें सस्ता मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है। फिर HDFC फैमिली का ही एक और स्टॉक है, HDFC लाइफ। ये आज 7% भाग गया, मतलब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन ये 7% भाग गया। कहाँ लिखा था यार मैंने? यस। सो इस एरिया के बीच में you'll have to buy, एंड दिस प्राइस इज 475-78 है वैसे, 477.90, बट 475 के आसपास यू कैन बाई इफ यू गेट इट। अगर 475 के आसपास, आज जो भी मैं स्टॉक्स बताऊंगा वो अभी नहीं मिलेंगे, वो तब मिलेंगे जब मार्केट 15,800 15,900 उसके आसपास जाएगा, बिकॉज वो एरिया में बहुत सारे नीचे की तरफ सपोर्ट्स वगैरह हैं। तो एक बार हो सकता है 15,800 वाला सपोर्ट टेस्ट हो, तो जो 15,800 वाला सपोर्ट टेस्ट हो रहा होगा तब कौन से शेयर खरीदने हमें, उसकी हम पहले से वो करेंगे, रणनीति बना के रखेंगे। हम युद्ध तो लड़ नहीं सकते, हम तो कुछ कर नहीं सकते युद्ध में, हम बस युद्ध में पैसा छाप सकते हैं, जैसे कि लोग छाप रहे हैं। थोड़ा हमने भी छापा क्रूड ऑयल वगैरह में, बट एनीवेज, एक सेकेंड, यस राइट। सो यू कैन सी कि ये है तुम्हारा HDFC लाइफ। अब मैं तुम्हें और शेयर बताता हूँ जो मैं लूँगा जब मार्केट 15,800 गिरेगा। पिडलाइट इंडस्ट्रीज, पिडलाइट में मैं बीच में ट्रेड कर रहा था थोड़ा बहुत, तो हाँ, पिडलाइट अगर तुम्हें इस एरिया में मिले, ये जो ग्रीन एरिया दिख रहा है, मैं फिर से तुम्हारे लिए मार्क बना देता हूँ, राइट। अगर तुम्हें इस एरिया में मिले विच इज 22-24, तो मतलब 2225 रुपए के आसपास मिले या उससे नीचे मिले तो ही लेना। 2225 के ऊपर लेने का कोई मतलब नहीं है। ये वाला जो स्विंग है ना, इस स्विंग के नीचे या इस स्विंग के आसपास, इधर लेने का मतलब नहीं है। इधर तो, और मैंने लोगों को इधर लेते हुए भी देखा है, तो इधर जिन्होंने लिया वो तो बेवकूफ़ है, जो इधर लेंगे वो भी बेवकूफ़ है, और जो इधर लेंगे वो स्मार्ट लोग हैं, ठीक है, राइट। उसके बाद अब नेक्स्ट मुझे देखना पड़ेगा कि मैंने लिख रखे हैं ना सारे। तो HDFC बैंक हो गया अपना, हाँ राइट। तो उसके बाद आ जाएगा IDFC फर्स्ट बैंक, यस, IDFC फर्स्ट बैंक। तो IDFC फर्स्ट बैंक हम लेंगे जी इस एरिया में। ये वाला जो स्विंग देख रहे हो, बस ये स्विंग जब टेस्ट होगा ना, तो इट वुड बी रफली बी हेयर, समवेयर अराउंड हेयर,
तो 35 के नीचे है। ये मैंने बहुत ऊपर रख दिया, इसको थोड़ा सा नीचे करो। यस राइट। तो हाँ 35 के नीचे, 35 के आसपास या उससे नीचे। ये वाला जो स्विंग देख रहे हो, डेट देख लेना कब की, जुलाई की है, जुलाई नहीं है, दिसंबर 20 की। तो दिसंबर 20 वाला जो स्विंग है इसके आसपास 35 के आसपास अगर तुम्हें मिलेगी तो IDFC फर्स्ट बैंक बहुत बढ़िया है। बिकॉज मैं इसको प्लान कर रहा हूँ जब ये 70 का ब्रेकआउट देगा वीकली चार्ट पे, तो तब मैं इसमें क्वांटिटी खूब ज़्यादा बढ़ा दूंगा। पर मेरा प्राइस है 70, तुम्हें मिल सकता है 35 में। मतलब मेरा प्राइस, मतलब जिस प्राइस पे आई एम प्लानिंग टू बाय। इसको साथ साथ में मैं रिमूव भी कर देता हूँ, बाद में मेरे को तकलीफ होगी नहीं तो सब में। IDFC फर्स्ट बैंक के बाद एक और मेरा फेवरेट है, सबको ही पता है वो, किसको नहीं पता? जिसको नहीं पता भाई चैनल पर नया आया हो क्या? जी, बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में देखो जी, बजाज फाइनेंस अगर 5900 के नीचे मिलेगा, इस वाले स्विंग के आसपास कहीं मिलेगा तो ही लेने का मतलब है। और यहाँ पे तुम देख भी सकते हो कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का, नहीं हेड एंड शोल्डर बन रहा है, इनवर्स तो उल्टा होता है। तो ये देख सकते हो हेड एंड शोल्डर सॉर्ट ऑफ तुम्हारे कुछ पैटर्न बन रहा है। अगर इसमें तुम्हारी दिलचस्पी है तो आई एम लुकिंग फॉर बजाज फाइनेंस एट अराउंड 5900 जब गिरेगा, मतलब जब खत्म हो जाएगा सब कुछ मार्केट में, जब पुतिन सब कुछ खत्म कर देगा। देन उसके बाद हमारे पास एक और नया बैंक है जो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा। डिस्क्लोजर, अभी तक जितने भी शेयर मैंने बताया ना सब मेरे पास है, बस ये नहीं है। और ये मुझे पता नहीं फॉर सम रीज़न वाइब नहीं आती है, मज़ा नहीं आता, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है शेयर में। तो ये ले सकते हो तुम इस एरिया में। तो यू कैन बाय इट अंडर 50 रुपीज़। तो अभी 51 के आसपास चल रहा है, तो यू कैन बाय। 50 नहीं होना चाहिए, शिट यहाँ होना चाहिए। किस बेवकूफ़ ने लिखा भाई ये? 15 मिनट पहले मैंने लिखा है। तो इसको बाय अराउंड 45 सॉरी, हाँ मतलब इससे अगर 10% नीचे गिरता है तो यू कैन बाय। इस वाले स्विंग के आसपास यहाँ पे कहीं पे मिले तो बढ़िया है। जैसे ये जो वो बनी है ना, क्या बोलते हैं इसको, विक, इस विक के बॉटम तक इस एरिया में कहीं पे मिले तो बढ़िया बात है, वरना कोई मतलब कोई सेंस नहीं है खरीदने का। तो हमने पीडीलाइट भी देख लिया, हमने बजाज फाइनेंस भी देख लिया, हमने इक्विटास होल्डिंग भी देख लिया, और कौन से बचे हैं। ओके ठीक है, राइट हाँ, HDFC लाइफ भी दिखा दिया था मैंने। तो अब मैं और बताता हूँ। बजाज ऑटो देखो बहुत बढ़िया है, बहुत बुरा, इसके साथ बहुत बुरा हाल हुआ है। अगर मैं तुम्हें इसको मंथली कैंडल पे दिखाऊं तो तुम भी बोलोगे भाई ये क्या हो गया, क्या से क्या हो गया। ये देखो यहाँ पे कहीं पे हुआ करता था, यहाँ से यहाँ आ गया। बेचारे का बहुत बुरा हाल हुआ है। और आई एम प्लानिंग कि ये यहाँ तक भी आएगा, तो आई एम प्लानिंग कि 2900 के आसपास अगर मिलता है, 2900 2850 एग्जैक्टली अगर बोलो तो 2850 के आसपास यू शुड बाय इफ यू वांट टू। नॉट अ रिकमेंडेशन और अ टिप, जिस मैं बता रहा हूँ मेरे लेवल जिन पे मैं बाय करने की सोच रहा हूँ। वैसे मैं बजाज ऑटो बाय करने की सोच नहीं रहा हूँ, मेरे पास बजाज ऑटो नहीं है, शायद नहीं है बजाज ऑटो मेरे पे नहीं है, मेरे पे बजाज ऑटो नहीं है। और मेरे पास इससे पहले जो मैंने शेयर दिखाया था ना वो भी नहीं है, इक्विटास। बाकी मेरे पास सारे HDFC लाइफ भी नहीं है। HDFC लाइफ में एंटर करूंगा इस बार, क्योंकि HDFC लाइफ में एंट्री का मौका ढूंढ रहा था काफ़ी समय से, बट मिल गई। अब मतलब मिल जाएगी मोस्ट प्रॉब्ली, ट्रिगर हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी क्या ही कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है TCS। रुक जाओ मैं ज़रा इसको डेली चार्ट पे कर दूं पहले। अरे हाँ राइट, अब ये देख सकते हो क्या हुआ है TCS के साथ। ये सारे ही शेयर्स का ऐसा हाल है बिकॉज ऑफ द वॉर थिंग। अब मेरा मन तो है कि मैं इस स्विंग के आसपास खरीदूंगा TCS, पर
टीसीएस के साथ ऐसा है कि ये मेरे किसी भी अकाउंट में नहीं है और मेरे पास विप्रो और इन्फोसिस बहुत ज़्यादा है। तो मैं सोचा था विप्रो इन्फोसिस से इसको थोड़ा सा डिसइन्वेस्ट करके इसमें आ जाऊंगा, बट मन नहीं कर रहा है टीसीएस में। मतलब मैं लेना चाहता हूँ पर मेरा मन नहीं कर रहा है। जैसे इक्विटास तो मैं लेना ही नहीं चाहता था, पर टीसीएस में लेना चाहता हूँ, फिर भी मन नहीं कर रहा। और बजाज फाइनेंस भी नहीं लेना चाह रहा मैं, तो बजाज फाइनेंस, सॉरी बजाज ऑटो ऑब्वियसली 3100 के नीचे आसपास, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, हाँ राइट, 3100 के नीचे टीसीएस मिलेगा तो मज़ा ही मज़ा। 4500 के आसपास के तो उसके बाय बैक भी है, तो ऑब्वियसली कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर उसके बाद है ओके राइट, और 2 बचे हैं ना, नहीं रे 3 बचे हैं, हाँ। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा इन्फी। क्या हो गया? नहीं इन्फी कहाँ गिरा है बहुत ज़्यादा? इन्फी नहीं गिरा बहुत ज़्यादा। इन्फी यहाँ तक आएगा? देखो यहाँ तक मोस्ट प्रॉब्लम नहीं आएगा, मैंने लिखा तो है, इसका मतलब कि ये जो चीज़ है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। 1540 के आसपास अगर तुम्हें मिलता है तो बहुत बढ़िया बात है, वैसे मिलेगा नहीं है, ऑब्वियसली नहीं मिलेगा। यहाँ से तो 10% इन्फोसिस गिर सकता है, गिरने को कोई बात नहीं। अगर 3500 का टीसीएस 3100 पे मैं सोच सकता हूँ कि आ जाएगा, तो ये भी आ सकता है आराम से, बहुत आराम से। तो देखते हैं, बस इंतज़ार करते हैं। इन्फोसिस आना चाहिए और आएगा तो मैं तो ले लूँगा, क्योंकि मुझे इन्फोसिस बहुत पसंद है। मैं तो मूर्ति जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है विप्रो। विप्रो तो यार बहुत रोल आ रहा है, ये तो एंट्री नहीं दे रहा इतना। देखो मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाता हूँ, रुक जाओ जरा। ये देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट एंट्री दी, ऑलमोस्ट एंट्री देने वाला था, पहले भाग गया। फिर यहाँ पे हल्की सी एंट्री दी और यहाँ पे एंट्री नहीं दी है। मैं रुक जाओ तो मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ ताकि पता चल जाए। वैसे एंट्री नहीं हुई क्योंकि मेरी ट्रिगर नहीं हुई थी। ये देखो हल्का सा पाए, छोटा सा मार्जिन 10-20 पैसे में हार्डली उसके मार्जिन से रह गया। तो मेरा ट्रिगर अब ऑर्डर ट्रिगर होने के लिए पड़ा था, तो मेरे ख्याल से मोस्ट प्रॉब्ली एक बार होगा ही है। तो दिस लाइन इज रफली क्या है जो मैं देखूं, वैसे 530 है, मेरे को पता है, मैंने क्योंकि ऑर्डर लगा रखा है ना 530 का। हाँ देखो 530.60 है ना, तो मैंने 530 का ऑर्डर लगा रखा है GTT। तो राइट, सो 530 पे मिलेगा तो बहुत बढ़िया, मजे ही मजे। इसके नीचे भी मिलेगा तो और भी अच्छी बात है, अगर यहाँ पे कभी किसी को मिल गया तो। वैसे तो यहाँ पे कभी नहीं मिलेगा तुम्हें दोबारा, मोस्ट प्रॉब्ली 420 के आसपास ना ही मिले तो अच्छा है, बिकॉज इसका मतलब होगा कि अपने टॉप से जो कि 700 है उससे ऑलमोस्ट हाफ हो गया। और अगर विप्रो अगर हाफ हो रहा है तो फिर तो बाकी स्टॉक्स का तो क्या ही होगा, राइट। तो इन्फी हो गया, विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, एक और बचा है बस लास्ट, रिलायंस मुझे पसंद नहीं, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। क्यों नहीं पसंद, बनाएंगे किसी दिन वीडियो बनाएंगे रिलायंस मुझे क्यों नहीं पसंद। रिलायंस इज नॉट समथिंग विच आई एम अ बिग फैन ऑफ। मुझे कंपनी नहीं समझ में आती, वो मेरे सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में लाई नहीं करता। एक तो मुझे समझ नहीं आता उनके धंधे कितने हैं, एक धंधा हो बंदे का तो समझ में भी आता है। अब डिविजला पानों का एक दो काम है, मतलब एक मेजर काम है, बाकी सब छोटे मोटे काम है। उनका एक मेजर काम है उसका क्राम्स का, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का, ठेका, मतलब बेसिकली वो ठेका लेते हैं लोगों से दूसरी कंपनी से दवाइयाँ बनाने का। और दूसरी कंपनीज में भी जो मेरे को समझ में आती है, जैसे HDFC बैंक हो गया या NBFC, जैसे मैं बजाज फाइनेंस की बात करता हूँ, या ऑटो कंपनीज होती हैं, इनका मेरे को समझ में आ गया। पर ये ऑयल, पेट्रोलियम और ये कॉन्ग्लोमरेट और ये सब ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, इसलिए आई एम आउट। तो जैसे ITC का भी मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ। तुमने कभी मेरे को ITC रिकमेंड करते हुए देखा है? नहीं ना, रिकमेंड तो वैसे मैं कभी कुछ नहीं करता, पर मैं बोल रहा हूँ ITC का मैं मजाक ही बना रहा होता हूँ। क्यों? क्योंकि ITC ने
बहुत सारे बिजनेसेस खोल रखे और उनसे सारे बिजनेसेस संभल ले रहे, तो इसलिए बोलते हैं कि बहुत सारी नाव में पैर मत डालो। जैसे पिडिलाइट है, पिडिलाइट ने एक जगह मास्टर कर ली, एक जगह ऐसी तगड़ी बना दी कि वहां पे उनसे कोई फाइट ही नहीं कर सकता। फेविकॉल ऐसी चीज बना दी कि उसके सामने कुछ है ही नहीं। फिर उसके अलावा फिर वो दूसरे बिजनेसेस में गए और अब तीसरे में जा रहे हैं। तो वो है कि जहां भी घुसो पहले वहां अपना नाम बनाओ, उसके बाद दूसरे में घुसो। अब आईटीसी का बस एक टबाको बिजनेस है, अगर वो बंद हो गया तो फिर पूरी आईटीसी खराब है। आईटीसी में और कुछ देखने लायक है ही नहीं। कौन खा रहा है आईटीसी के सनफीस्ट बिस्किट? मुझे तो पता नहीं है, मुझे तो पता भी नहीं था आईटीसी का सनफीस्ट बिस्किट भी है। तो उनका बस टबाको का धंधा चलता है, बाकी कुछ चल नहीं रहा, तो कोई मतलब नहीं है। इसीलिए चलो एनीवेज बहुत बकवास कर ली मैंने। रिलायंस मुझे समझ में नहीं आता, ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, इसलिए आई एम आउट। 2100 में इज अ लेवल वेर यू कैन लुक फॉर इफ यू वांट टू बाय। 2100 2200 भी इवन, मैं तो 2200 भी ले लेता अगर मुझे लेना होता तो। 2200 इज ऑल्सो अ गुड लेवल। 2100 2200 के आसपास इज फाइन। उसके नीचे तो ऑब्वियसली अगर नीचे मिल रहे किसी प्राइस के तो इट मेक सेंस, बट इससे ऊपर लेने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि वो लेवल्स हैं जो जनवरी फरवरी ऑफ जून जुलाई ऑफ 2021 में, जब मार्केट 15,500 15,800 के आसपास हुआ करता था, 15,000 से 15,800 के बीच में घूम रहा होता था, जब वो 15,000 का इतना तगड़ा रेजिस्टेंस था, टूट ही नहीं रहा था इतनी मुश्किल से, टूटा बाद में। तो उस एरिया में जब मार्केट था तब स्टॉक्स किस रेट पे मिले थे, तो तुम ये बोल सकते हो कि जो हमने एक साल की रैली देखी ना पिछले, कि मार्केट 15,800 से 18,600 मतलब 2600 2800 रफली 2800 पॉइंट चले गया। तो मोटा मोटा बोल सकते हो मार्केट 18% 15 से 18% बढ़ गया। तो जो 15 से 18% की रैली देखी ना हमने एक साल में, तो वो दोबारा कैप्चर करने का हमें मौका मिल रहा है, क्योंकि मार्केट ने 18,600 की पीक बनाई। और अगर हम निफ्टी को देखें, मैं निफ्टी दिखाता हूँ, निफ्टी 50 अगर हम देखें भी तो अरे मेरे भाई, हाँ ये देखो इतने मेजर करेक्शन के बाद मार्केट इतना भागा है, तो हल्का सा करेक्शन यहाँ तक भी आएगा ना, तो भी आई डोंट थिंक देयर शुड बी अ प्रॉब्लम। यहाँ तक भी अगर आएगा, कहाँ तक आएगा, अगर 14,350 तक भी आता है ना, 14,400 तक, 14,500 तक, तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पहले ही देख लो ना कितना भागा कितना है। तो थोड़ा रेस्ट लेगा। अब ये ऐसे को होगा थोड़ा, फिर ऐसे को भागेगा, ऐसे थोड़ी भाग जाएगा सीधा। रुक जाओ, ड्रॉ कैसे करते हैं इसमें? हाँ नहीं इससे ड्रॉ नहीं करते, चलो छोड़ो, जैसे भी करता है मुझे क्या, मैं तो बोल रहा हूँ ऐसे सीधा नहीं जाएगा। शूट ऐसा नहीं होता है, इसमें ऐसा होता है, स्विंग्स बनते हैं। तो स्विंग बनने का इंतजार करो, आराम से नीचे जब आएगा तो खरीद लेना। यहाँ पे जब कभी कहीं पे मिलेगा कहीं पे तो आराम से खरीदना। पर देखो मैं तो 15,800 के लिए प्लान कर रहा हूँ कि 15,800 तो जाएगा, ये मेरा प्लान है। हो सकता है ना जाए, 15,800 भी नहीं, मेरा एग्जैक्ट प्लान है 15,747 जाना चाहिए। नहीं गया तो भी कोई बात नहीं, जहाँ जाएगा हम उधर चलेंगे। ऊपर जाएगा तो हम वो करेंगे, लॉन्ग करेंगे, नीचे जाएगा तो हम शॉर्ट करेंगे। सही समझे? बस इतना ही है। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। इंस्टाग्राम पे फॉलो, लिंक्डइन पे फॉलो, ट्विटर पे फॉलो। ट्विटर पे वैसे पता नहीं महीना भर हो गया कुछ डाला नहीं, लिंक्डइन पे भी नहीं डाला, पर डाल देंगे। रील रोज आ रही है, फिर भी शिफ्ट होम पूरा जो भी है कॉलेज वगैरह का रीओपनिंग वगैरह की वजह से जो भी हो रहा है, फिर भी वीडियोस आ रही है, कंटेंट आ रहा है, आएगा। डन, चलो, विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उत्तराखंड।